तू बस मेरी मीना का ख्याल रख। मेरे दिल में अब कोई खौफ नहीं है। एक पिता जब अपनी औलाद के लिए निकलता है तो मौत भी उसका रास्ता नहीं रोक सकती। मैं अपनी बच्ची के लिए पानी लेकर ही लौटूंगा, ये मेरा वादा है। मुझे माफ़ कर दो पिशाच बाबा, मुझे मत मारो। मैं यहाँ अपने स्वार्थ के लिए नहीं आया हूँ। मेरी 5 साल की मासूम बेटी मीना प्यास और बुखार से तड़प रही है। अगर मैं उसके लिए पानी नहीं ले गया तो वो आज रात दम तोड़ देगी। मैं जानता हूँ आप मेरी जान ले लेंगे और मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। आप मेरा खून पी लेना, लेकिन भगवान के वास्ते बस इस बाल्टी में मेरी बच्ची के लिए पानी भरने दो। मैं खुद अपनी जान आपके हवाले कर दूंगा। दोपहर के 2:30 बज चुके थे। आसमान से जैसे आग बरस रही थी। सूरज की किरणें किसी जलते हुए भाले की तरह जमीन को चीर रही थीं। पूरे चंदनपुर गांव में पिछले 2 सालों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। गांव की उपजाऊ मिट्टी अब सूखकर दरारों में बदल चुकी थी, जैसे जमीन ने प्यास के मारे अपना मुंह खोल दिया हो। गांव के सारे कुएं, तालाब और नदियां पूरी तरह सूख चुके थे। इस पूरे गांव में सिर्फ एक ही जगह थी जहां अब भी पानी मौजूद था, और वो थी गांव के सबसे क्रूर और लालची मुखिया गजेंद्र सिंह की बड़ी सी हवेली का गहरा कुआं। इसी भयंकर गर्मी और चिलचिलाती धूप में गांव का एक बेहद गरीब और सीधा साधा मजदूर रामू पहाड़ी पर पत्थर तोड़कर अपने टूटे फूटे कच्चे घर की तरफ लौट रहा था, और जलती हुई जमीन पर चलने से उसके पैरों के तलवों में छाले पड़ गए थे। उसका पूरा शरीर पसीने और धूल से सना हुआ था, लेकिन उसके होंठ प्यास के मारे सूखकर पपड़ी बन चुके थे। रामू के पास आराम करने का समय नहीं था, क्योंकि घर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही रामू हांफते हुए अपने घर के छोटे से आंगन में पहुंचा, घर के अंदर का सन्नाटा उसे किसी मातम से कम नहीं लगा। राधा, ओ राधा, मैं आ गया हूँ। अंदर का क्या हाल है? मेरी मीना कैसी है अब? क्या उसे थोड़ा पानी पिलाया कौन? उसका बुखार कुछ कम हुआ या नहीं? रामू की आवाज सुनकर उसकी पत्नी राधा रसोई के कोने से बाहर आई। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो दौड़कर रामू के पास आई। कहाँ से पानी पिलाऊं रामू? मैं अपनी बच्ची को कहाँ से पानी दूं? घर के मटकी में जो आखिरी 2 घूंट पानी बचा था वो मैंने कल रात ही मीना को पिला दिया था। आज सुबह से लेकर अभी तक मेरी बच्ची के हलक से पानी की एक बूंद तक नहीं उतरी है। बुखार के मारे इसका बदन भट्टी की तरह तप रहा है। अगर आज इसे पानी नहीं मिला रामू, तो मेरी फूल सी बच्ची इस गर्मी और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगी। राधा की बातें सुनकर रामू का कलेजा मुंह को आ गया। वो घबराते हुए तुरंत घर के अंदर गया। अंदर एक पुरानी और टूटी हुई चारपाई पर उसकी 5 साल की मासूम बेटी मीना लेटी हुई थी। बच्ची का चेहरा बुखार से लाल हो चुका था। उसकी आंखें आधी खुली थीं और सांसें बहुत तेज चल रही थीं। उसके होंठ सूखकर फट गए थे, जिनमें से हल्का हल्का खून रिस रहा था। आ गए आप? बापू पानी। बापू मेरा गला बहुत जल रहा है, मेरे पेट में आग लगी है बापू। मुझे बस थोड़ा सा पानी दे दो ना बापू, मैं और नहीं सह सकती। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, तू बस थोड़ी सी हिम्मत और रख ले। तेरा बापू अभी जिंदा है। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी जाता हूँ और तेरे लिए कहीं ना कहीं से किसी भी कीमत पर मीठा और ठंडा पानी लेकर आता हूँ। तू बस अपनी आंखें बंद कर और थोड़ा आराम कर। कहाँ से लाओगे पानी रामू? पूरा चंदनपुर गांव सूखे की आग में जल रहा है। किसी के पास अपने खून के आंसू पीने के अलावा कुछ नहीं बचा है। पूरे गांव में पानी की एक बूंद नहीं है। पानी सिर्फ और सिर्फ मुखिया गजेंद्र सिंह के उस गहरे कुएं में है। और तुम तो जानते हो उस जल्लाद मुखिया को। वो बिना पैसे लिए या बिना जमीन गिरवी रखे किसी को एक लोटा पानी तक नहीं देता। हम गरीब कहाँ से लाएंगे उसे देने के लिए पैसे? मैं मुखिया के पैर पकड़ लूंगा राधा। मैं उसके आगे अपनी नाक रगड़ दूंगा। एक बाप अपनी इकलौती बेटी को अपनी आंखों के सामने प्यास से तड़पते हुए नहीं देख सकता। मैं अभी के अभी मुखिया की हवेली जाता हूँ। वो भी एक इंसान है। बच्ची की हालत सुनकर शायद उसका दिल पसीज जाए। रामू ने घर के कोने में रखा एक सूखा और खाली पीतल का लोटा उठाया और बिना एक पल की देरी किए चिलचिलाती धूप में मुखिया की हवेली की ओर दौड़ पड़ा। उधर दूसरी तरफ गांव के बीचों बीच बनी मुखिया गजेंद्र सिंह की बड़ी सी हवेली के दालान में एक अलग ही दुनिया बसी थी। बाहर जहां पूरा गांव प्यास से मर रहा था, वहीं दालान में ठंडी छांव थी। खसखस के पर्दे लगे थे जिन पर नौकर पानी छिड़क रहे थे।
मुखिया गजेंद्र सिंह अपनी मखमली गद्देदार कुर्सी पर बैठा अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर ताव देते हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसके कदमों में उसका सबसे वफादार और चापलूस नौकर कल्लू बैठा हुआ था। अरे आप तो साक्षात भगवान हैं मालिक, चंदनपुर के अन्नदाता हैं आप। जो आपके पास आएगा उसे पानी जरूर मिलेगा, बस बदले में उसे अपनी आज़ादी और ज़मीन आपके कदमों में रखनी होगी। पर मालिक, वो जो पहाड़ी के नीचे रहने वाला रामू है ना, वो बहुत अकड़ दिखाता है। पूरे गांव ने घुटने टेक दिए, लेकिन उस भिखारी ने अपना वो पुश्तैनी छोटा सा घर अब तक आपके नाम नहीं किया। प्यास बहुत बुरी चीज होती है कल्लू, बहुत बुरी चीज। जब इंसान का गला सूखता है ना, और जब मौत सामने नाचती है, तो बड़े से बड़े और स्वाभिमानी इंसान का भी सिर झुक जाता है। उसकी अकड़ भी प्यास के साथ सूख जाएगी। देखना कल्लू, वो रामू भी बहुत जल्द घुटनों के बल रेंगता हुआ मेरे पास आएगा। गजेंद्र सिंह की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी हवेली के बड़े से लोहे के दरवाजे के बाहर से एक हांफती, कांपती और गिड़गिड़ाती हुई आवाज अंदर आई। ये आवाज रामू की थी। रामू पसीने और धूल में लथपथ हाथ में खाली लोटा लिए हवेली के अंदर दाखिल हुआ और सीधे मुखिया गजेंद्र सिंह के पैरों के पास आकर जमीन पर गिर पड़ा। मुखिया जी, ओह मुखिया जी, मुझ गरीब पर थोड़ा रहम खाइए। मेरी 5 साल की मासूम बच्ची मीना प्यास से तड़प रही है। उसे 2 दिन से बहुत तेज बुखार है और उसके हलक से एक घूंट पानी नहीं उतरा है। भगवान के वास्ते अपने दोनों हाथ जोड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे सिर्फ ये 1 लोटा पानी दे दीजिए। मेरी बच्ची की जान बच जाएगी मुखिया जी। मैं जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा, आपके खेतों में बिना पैसे के जानवरों की तरह काम करूंगा। बस मुझे थोड़ा पानी दे दो। ए भिखारी, अपनी औकात में रह और दूर हट मालिक के पैरों से। तेरे गंदे पसीने से मालिक के कपड़े खराब हो जाएंगे। ये हवेली है, कोई धर्मशाला या प्याऊ नहीं खुला है यहाँ तेरे जैसों के लिए। पानी चाहिए तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिना कीमत के यहाँ हवा भी नहीं मिलती। कल्लू बिल्कुल ठीक कह रहा है रामू। मेरे कुएं का पानी कोई खैरात में बंटने के लिए नहीं है, जिसे मैं हर ऐरे गहरे को मुफ्त में बांटता फिरूं। तू तो मेरा नियम अच्छी तरह जानता है। पानी चाहिए तो अपना वो पहाड़ी के नीचे वाला पुश्तैनी घर मेरे नाम कर दे। मेरे पास कागज तैयार रखे हैं, बस उस कागज पर अपना अंगूठा लगा और जा कुएं से जी भर के अपनी बाल्टी और लोटा भर ले। भाग यहां से। दोबारा बिना कागज पर अंगूठा लगाए यहां अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना। निकल यहां से। उसका दिल टूट चुका था, सारी उम्मीदें खत्म हो गई थीं। उसे अपनी बच्ची का वो मुरझाया हुआ चेहरा याद आ रहा था। रामू भारी कदमों और रोते हुए गांव के चौपाल की तरफ बढ़ा। शाम ढलने लगी थी। गांव के चौक पर एक बहुत पुराना और सूखा हुआ नीम का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे गांव के कुछ बुजुर्ग, जिनमें मास्टर दीनानाथ और काका शिवराम शामिल थे, बहुत ही उदास और खामोश बैठे थे। रामू की ऐसी धूल में सनी और रोती हुई हालत देखकर मास्टर दीनानाथ तुरंत अपनी जगह से उठे और रामू के पास आए। क्या हुआ रामू बेटा, तू इतना बेहाल क्यों है? क्या तू मुखिया की हवेली गया था? क्या उस जालिम ने तुझे पानी नहीं दिया? नहीं मास्टर जी, उस जल्लाद ने पानी की एक बूंद नहीं दी। वो पानी के बदले मेरा वो छोटा सा घर मांग रहा है मास्टर जी। मेरी मीना मर रही है, उसकी सांसें उखड़ रही हैं। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैं घर दे दूंगा तो बच्ची को लेकर कहां जाऊंगा, और अगर घर नहीं दिया तो आज रात मेरी बच्ची प्यास से दम तोड़ देगी। मैं बिल्कुल लाचार हो गया हूं मास्टर जी। रामू की दर्द भरी बातें सुनकर वहां बैठे काका शिवराम की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, जैसे कोई उन्हें सुन न रहा हो, और फिर वो धीरे से रामू के करीब आए। बेटा रामू, उस लालची मुखिया से दया की उम्मीद करना किसी पत्थर से पानी मांगने जैसा है। वो इंसान नहीं, शैतान है। पर रामू, एक रास्ता और है। कौन सा रास्ता काका? मुझे बताइए, मैं कहीं भी जाने को तैयार हूं। गांव के उत्तर दिशा में जंगल के पास जो पुराना बरगद का पेड़ है, उसके पीछे एक कुआं है जिसे लोग काला कुआं कहते हैं। उसमें पानी है रामू, अथाह पानी है। पागल हो गए हो क्या शिवराम? तुम होश में तो हो? तुम रामू को उस शापित काले कुएं पर जाने के लिए कह रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो ना कि उस कुएं पर एक खौफनाक जल पिशाच का साया है। जो भी इंसान आज तक रात के अंधेरे में वहां से पानी लेने गया है, वो आज तक लौटकर वापस नहीं आया है। उसकी लाश तक का पता नहीं चला।
अगर उस कुएं में पानी है तो मैं आज रात वहीं जाऊंगा, चाहे वो जल पिशाच मुझे मार डाले, चाहे मेरी बोटी बोटी नोच खाए, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए पानी जरूर लाऊंगा। अगर मुझे मरना ही है तो घुट घुट कर नहीं, अपनी बेटी की जान बचाते हुए मरूंगा। रामू का ये फैसला सुनकर मास्टर दीनानाथ और काका शिवराम सन्न रह गए। रात का अंधेरा गहराने लगा था और अब रामू अपनी बेटी की प्यास बुझाने के लिए सीधे मौत के मुंह में जाने की तैयारी कर रहा था। रात के 11:30 बज चुके थे। पूरा चंदनपुर गांव एक खौफनाक और शमशान जैसे सन्नाटे में डूबा हुआ था। आसमान में चांद बादलों के पीछे छुप गया था, जिससे चारों तरफ सिर्फ घना और डरावना अंधेरा फैल गया था। रामू के उस टूटे फूटे कच्चे घर में एक कोने पर मिट्टी का एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था, जिसकी पीली रोशनी में मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। चारपाई पर लेटी मासूम मीना अब पूरी तरह से बेहोशी की हालत में जा चुकी थी। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं और उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। राधा अपनी बच्ची के सिरहाने बैठी उसकी ये हालत देखकर फूट फूट कर रो रही थी। तभी रामू घर के एक कोने से लोहे की एक पुरानी बाल्टी और एक मोटी सी रस्सी उठाकर लाता है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि अपनी बेटी को बचाने की एक जिद थी। जैसे ही रामू घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, रामू मत जाओ, भगवान के लिए रुक जाओ। मैंने भी उस काले कुएं और उस खौफनाक जल पिशाच की डरावनी कहानियां सुनी हैं। जो भी वहां गया है वो आज तक जिंदा वापस नहीं लौटा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? मैं मुखिया को ये घर देने के लिए तैयार हूँ रामू। हम सड़क पर रह लेंगे, पर तुम मौत के मुंह में मत जाओ। नहीं राधा, अगर हमने आज अपना घर उस लालची मुखिया को दे दिया तो हम दाने दाने और सिर छुपाने को मोहताज हो जाएंगे, और मुखिया एक बार घर लेने के बाद भी हमें शांति से जीने नहीं देगा। तू बस मेरी मीना का ख्याल रख। मेरे दिल में अब कोई खौफ नहीं है। एक पिता जब अपनी औलाद के लिए निकलता है तो मौत भी उसका रास्ता नहीं रोक सकती। मैं अपनी बच्ची के लिए पानी लेकर ही लौटूंगा, ये मेरा वादा है। रामू ने अपनी बाल्टी और रस्सी मजबूती से पकड़ी और घर से बाहर निकल पड़ा। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि रामू को अपने ही कदमों की आहट किसी भारी हथौड़े जैसी लग रही थी। जैसे जैसे वो गांव की सीमा पार करके उत्तर दिशा में जंगल की तरफ बढ़ रहा था, हवा एकदम से ठंडी और डरावनी होने लगी। सूखे पत्तों के कुचलने की आवाजें और दूर पेड़ों पर बैठे उल्लुओं के रोने की आवाजें माहौल को और भी भयानक बना रही थी। आखिरकार कुछ दूर चलने के बाद रामू की नजर उस विशाल और भयानक बरगद के पेड़ पर पड़ी, जिसकी जड़ें जमीन तक लटक रही थी। उसी पेड़ के ठीक पीछे वो शापित काला कुआं था। कुआं काले पत्थरों के एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ था। कुएं के चारों ओर इंसानों और जानवरों की कुछ पुरानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। जैसे ही रामू कुएं के करीब पहुंचा, कुएं के गहरे अंधेरे के अंदर से एक अजीब सी सड़ांध आने लगी, बिल्कुल वैसी बदबू जैसी किसी सड़ती हुई लाश से आती है। रामू के हाथ कांपने लगे और उसके माथे पर पसीना आ गया। हे भगवान, अगर मैंने जीवन में कोई भी पुण्य किया है तो आज मेरी रक्षा करना। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए एक बाल्टी पानी चाहिए। रामू ने गहरी सांस ली और अपनी बाल्टी कुएं के उस घुप अंधेरे में नीचे डाल दी। जैसे ही बाल्टी नीचे पानी की सतह से टकराई, अचानक कुएं के अंदर का पानी खौलने लगा। छप छप और गड़गड़ाहट की भयानक आवाजें आने लगी, जैसे पानी के अंदर कोई बहुत बड़ा राक्षस जाग गया हो। रामू घबरा गया। छोड़ो, कौन है अंदर? छोड़ो मेरी बाल्टी, मुझे पानी चाहिए। तभी कुएं के अंदर से एक रूह कंपा देने वाली भयानक चीख गूंजी। हवा का एक बर्फीला और तेज झोंका आया, जिसने कुएं के आसपास की सारी सूखी पत्तियों को उड़ा दिया। रामू के देखते ही देखते कुएं के अंदर से एक हरा और गाढ़ा काला धुआं बाहर की तरफ उठने लगा। वो धुआं धीरे धीरे एक विशालकाय और खौफनाक आकृति में बदल गया। वो कोई और नहीं बल्कि वही शापित जल पिशाच था। उस पिशाच का शरीर सड़े हुए कीचड़ से सना था, जिसमें से पानी टपक रहा था। उसकी आंखें दो दहकते हुए लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके हाथों की उंगलियां लंबे नुकीले पंजों जैसी थीं। कौन है तू तुच्छ इंसान? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कुएं में अपनी ये गंदी बाल्टी डालने की? क्या तू नहीं जानता कि इस पानी की एक एक बूंद पर सिर्फ मेरा कब्जा है? उस खौफनाक जल पिशाच को देखकर रामू के पैर सुन्न पड़ गए। उसके हाथ से रस्सी छूट गई। रामू की रूह कांप गई। उसे यकीन हो गया कि आज उसकी मौत निश्चित है, लेकिन तभी उसे अपनी बेहोश बेटी मीना का चेहरा याद आया। मुझे माफ कर दो पिशाच बाबा, मुझे मत मारो।
मैं यहाँ अपने स्वार्थ के लिए नहीं आया हूँ। मेरी 5 साल की मासूम बेटी मीना प्यास और बुखार से तड़प रही है। अगर मैं उसके लिए पानी नहीं ले गया तो वो आज रात दम तोड़ देगी। मैं जानता हूँ आप मेरी जान ले लेंगे और मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। आप मेरा खून पी लेना, लेकिन भगवान के वास्ते बस इस बाल्टी में मेरी बच्ची के लिए पानी भरने दो। मैं खुद अपनी जान आपके हवाले कर दूंगा। उधर गांव में राधा का दिल घबराहट से बैठा जा रहा था। उसे अनहोनी का एहसास होने लगा था। उसने अपनी बेहोश और तपती हुई बच्ची मीना को अपनी गोद में उठाया और पागलों की तरह भागती हुई गांव के चौक की तरफ दौड़ी। मास्टर जी, काका शिवराम, अरे कोई तो मेरी मदद करो, मेरे रामू को बचा लीजिए। वो उस शापित काले कुएं पर पानी लेने गए हैं। वो पिशाच मेरे सुहाग को खा जाएगा, मेरी मदद करो। रात के अंधेरे में राधा की चीख पुकार सुनकर मास्टर दीनानाथ, काका शिवराम और गांव के कई लोग अपनी लालटेन, मशालें और लाठियां लेकर घरों से बाहर आ गए। मास्टर दीनानाथ घबराते हुए, हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। रामू सच में वहां चला गया। हमें तुरंत उस कुएं की तरफ चलना चाहिए। हो सकता है हम उसकी जान बचा लें। गांव वालों का ये शोर शराबा सुनकर लालची मुखिया गजेंद्र सिंह और उसका नौकर कल्लू भी हवेली से बाहर निकल आए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। वो भिखारी रामू खुद अपनी मौत के कुएं में कूद गया। चलो कल्लू, हम भी चलकर ये तमाशा देखते हैं। अगर आज वो जल पिशाच रामू को मार देगा तो कल सुबह सुबह मैं बिना किसी रुकावट के उसकी जमीन और उस पुश्तैनी घर पर अपना कब्जा कर लूंगा। पूरा गांव, राधा, मीना और पीछे पीछे मुखिया गजेंद्र सिंह अपनी मशालें लेकर उस काले कुएं की तरफ दौड़े। जब वे सभी हांफते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो सामने का खौफनाक नजारा देखकर सबकी सांसें हलक में अटक गईं। कई लोगों के हाथों से तो डर के मारे मशालें छूटकर जमीन पर गिर गईं। इंसान बहुत लालची और स्वार्थी होता है। तू मुझसे झूठ बोल रहा है। तू ये पानी यहां से ले जाकर गांव में बेचना चाहता है और अमीर बनना चाहता है। मैंने हमेशा इंसानों का धोखा देखा है। मैं आज तुझे जिंदा चबा जाऊंगा। नहीं, मेरे पति को छोड़ दो राक्षस, उन्हें मत मारो। बापू, बापू, मुझे पानी नहीं चाहिए बापू। आप नीचे आ जाओ, मुझे प्यास नहीं लगी है बापू। मेरे बापू को छोड़ दो अंकल, उन्हें मत मारो। मीना की वो मासूम, कमजोर और निस्वार्थ प्रेम से भरी आवाज जैसे ही उस शापित हवा में गूंजी, अचानक सब कुछ थम गया। हवा का वो बर्फीला बवंडर एकदम से रुक गया। जल पिशाच की लाल दहकती आंखों में मौजूद गुस्सा अचानक शांत होने लगा। सालों से उस कुएं पर पहरा देते हुए उस पिशाच ने सिर्फ इंसानों का लालच, धोखा और मार काट देखी थी, लेकिन आज पहली बार उसने एक पिता का अपनी बेटी के लिए सच्चा बलिदान और एक बच्ची का अपने पिता के लिए अपनी जान की परवाह ना करने वाला निस्वार्थ प्रेम देखा था। रामू खांसते हुए जमीन पर गिर पड़ा और राधा तुरंत उसके पास दौड़ी, लेकिन तभी पीछे खड़ा लालची मुखिया गजेंद्र सिंह, जो अपनी सत्ता और पैसों के नशे में पूरी तरह अंधा हो चुका था, आगे आया। उसे लगा कि पिशाच कमजोर पड़ गया है। अरे ओ जल पिशाच, तू इस 2 कौड़ी के भिखारी को क्या छोड़ रहा है? इसे मार दे। और मेरी बात ध्यान से सुन, मैं इस पूरे चंदनपुर गांव का मुखिया हूं। आज से तेरे इस कुएं के पानी पर मेरा कब्जा है। मैं इस पानी को लोगों को बेचकर और अमीर बनूंगा। अगर तूने मेरा साथ दिया और मेरे कुएं की रखवाली की तो मैं तुझे हर महीने एक इंसान की बलि दूंगा। बोल, मंजूर है? गजेंद्र सिंह के मुंह से ये लालच और पाप से भरे शब्द सुनते ही जल पिशाच का भयानक और सोया हुआ गुस्सा ज्वालामुखी की तरफ फूट पड़ा। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा भयानक लाल रंग में दहकने लगीं और कुएं का पानी फिर से खोलने लगा। लालची और पापी कीड़े, मैंने इस गरीब पिता के बलिदान में इंसानियत देखी थी, लेकिन तुझ जैसे स्वार्थी और घमंडी इंसान ने पूरी इंसानियत को कलंकित कर दिया है। तू पानी जैसी पवित्र चीज को बेचकर लोगों की मजबूरी और प्यास का फायदा उठाता है। आज मैं तेरी दौलत की और पानी की प्यास हमेशा हमेशा के लिए बुझाऊंगा। पलक झपकते ही जल पिशाच एक काले धुएं की तरह हवा में उड़ा और उसने मुखिया गजेंद्र सिंह को उसके मोटे गले से पकड़कर हवा में बहुत ऊंचा उठा लिया।
जल पिशाच ने गजेंद्र सिंह की एक नहीं सुनी। उसने मुखिया को हवा में 2 बार घुमाया और सीधा उस अथाह काले कुएं के खौलते हुए पानी में जोर से फेंक दिया। गांव का सबसे क्रूर और लालची इंसान अपने सारे पापों और घमंड के साथ हमेशा के लिए उस कुएं में दफन हो गया था। रामू, तेरे निस्वार्थ प्यार और इस बच्ची की सच्चाई ने आज मुझे मेरे इस सदियों पुराने श्राप से आजाद कर दिया है। मैं सालों से किसी ऐसे ही सच्चे इंसान की राह देख रहा था। जा रामू, ये कुआं आज से शापित नहीं रहा, ये पवित्र हो गया है। इसका पानी अब इस गांव में कभी नहीं सूखेगा।